नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2 यदि आपको पास करना है और 100 प्लस नंबर लाना है तो दोस्तों एक ही काम करना होगा। वो काम है कि क्वेश्चन बैंक जितना भी एग्ज़ाम हुआ था उसका यदि आप कर लेते हैं 100% आप 100 प्लस नंबर लाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारी बात मैं बताने वाला हूं दोस्तों, और आज शुरू करते हैं 100 प्लस नंबर लाने के लिए क्वेश्चन बैंक। आज जो मैं रखा हूं 27 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसको कर लेते हैं। आप मात्र कम समय में दोस्तों यदि आप क्वेश्चन बैंक करते हैं, अभी तो मार्केट में आया नहीं है लेकिन मेरे पास है, मैं आप सभी को कराऊंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो सारे क्वेश्चन बैंक मैं उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उस टाइम में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि क्वेश्चन बैंक लोड कर पाना काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम दिखाई देंगे लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन बैंक क्या कहता है, कुछ खुद से समझ लेना है। प्रश्न पूछा क्या था? पूछा था कि वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, मान लीजिए सूर्य है उसके चारों तरफ जो पृथ्वी है वह परिक्रमा पूरी कर लेता है, वह कौन सा समय है? तो 365.25 है ना, ये याद रखिएगा। 25, काफ़ी लोग 365 ही मारे थे, उनका गलत हुआ था। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? तो भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, उत्तर भी है दोस्तों बगल में, और मैंने भी एक किया था। मैं अपनी बात बता दूं कि मेरा भी 116 नंबर आया है, आप लोगों का भी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पानी का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है? पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, जो आज बारिश हुई है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है? तो हो जाएगा दोस्तों बावड़ी। क्या हो जाएगा? बावड़ी जो है वह पानी इकट्ठा करने का सबसे पारंपरिक तरीका है, पुराना तरीका है। नेक्स्ट जो भी प्रश्न है दोस्तों कर लेते हैं, जितना दिखाई दे उतना ही किया जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? देखिए चुंबकीय पदार्थ तो लोहा होता है, तो यहाँ हम लोहा करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न पूछा था, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है तो भाई तो पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बैंक अगर मार्केट में आ गया, सुन लीजिए ध्यान से, अब तो आ जाएगा क्योंकि अब तो एग्ज़ाम स्थगित हो गई है, नेक्स्ट डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे ही क्वेश्चन बैंक आएगा आप लोग करेंगे 100%, मैं बताता हूँ 120 प्लस भी नंबर आप ला देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको सारा मिल जाएगा। तो भाई पैटर्न आपका वही होगा ना। अगला प्रश्न, तड़ित की विद्युत प्रकृति की स्थापना नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे। जो जो तड़ित होता है, जो आज जो बादल जो गरजा है, तड़का जो गिरा है, उसका खोज सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब किए थे। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु या नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आवेशित, बोले तो कोई वस्तु पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछा था कि वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है, तो 365.2, ये तो मैंने करा दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग, ये तो बता दिया। स्क्रीनशॉट लिए हैं तो थोड़ा सा इधर से उधर रिपीटेशन वाले प्रश्न मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। चलिए सबसे मैं आपको उत्तर मैं अवगत करा देता हूँ कि जब तय की गई दूरी किलोमीटर में मापी जाती है और लिया गया समय घंटा में मापा जाता है, तो गति जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड इकाई में आएगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कभी भी गति को मीटर प्रति सेकंड में ही लेकर के छोड़ा जाता है चाल को, ये बात को समझना है। नेक्स्ट, वायु की संरचना को रेखांकित द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है, तो हो जाएगा पाई चार्ट के द्वारा वायु की संरचना को बताया जाता है कि कहाँ पे वायु जो है वह खराब वायु है, कहाँ कहाँ पे अच्छा है। नेक्स्ट है,
प्रश्न पूछा गया था, और ये है कि विद्युत सेल का आधार डैश टर्मिनल होता है। देखिए आधार, जैसे विद्युत सेल देखे हैं ना, बैटरी, तो बैटरी में दो भाग होते हैं, तो आधार के बारे में पूछा जा रहा है वो किस टर्मिनल का होता है। तो देखिए आधार जो होता है वो माइनस होता है, नीचे जो होता है माइनस होता है, और ये जो खूंटी होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, आधार के बारे में पूछा तो नेगेटिव। अगला प्रश्न है कि जब स्विच के स्थान पर डैश का उपयोग किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। स्विच के स्थान पर यदि आप माचिस का तीली यहाँ पे दिया हुआ इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपका बॉल जलेगा? नहीं जलेगा ना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह धातु जो मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है, तो आंसर में था सोडियम, और उसका सूत्र होता है Na। उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सक्षमता 1 में, 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कहता है कि कहा जाता है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर डैश के आवास में रहते हैं, तो जो भूमि पर रहते हैं उसको हम स्थलीय कहते हैं। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यार्क को गर्म करने के लिए डैश होता है। यार्क एक बाल जो होता है ना, याक है ना, गाय की तरह होता है, तो लंबे बाल आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबाई की इकाई डैश है, तो लंबाई की इकाई कभी भी मीटर में माप, किलो, यहाँ इसमें से बताना है, मीटर तो है नहीं, तो यहाँ आपका हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है, सुनिए ध्यान से, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो अगला प्रश्न, चलिए, अंडा डैश का एक समृद्ध स्रोत है। दोस्तों अंडा में आपको प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, है ना, करेक्ट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा शहद में मिलावट है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुड़, डेक्सट्रोज, चीनी और कर्ण सिरप। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री पारदर्शी है, तो पारदर्शी हो जाएगा इसमें कांच का ग्लास। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी लिए 2 चम्मच चीनी डाले, हिलाए और उसका अवलोकन करे, तो क्या चीनी पानी में नहीं घुलेगा? ये दोस्तों इस पर आंसर जो है गलत हो गया था, चीनी पानी में घुल जाती है। उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वह धातु जो मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है, तो अभी अभी मैंने बताया सोडियम। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खाद में बड़ी मात्रा में डैश होती है। कोई भी खाद है उसमें बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और आपका ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको, आपका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है ये प्रश्न पूछा हुआ था कि डैश और डैश पोल्ट्री फीड में समृद्ध है, तो पोल्ट्री फीड में आपको कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए और विटामिन के। आपका उत्तर होगा ए और के। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, लगभग 8900 मीटर, लगभग में मैंने बताया 8848 है एक्यूरेट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है, केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन। पौधे के किस में जड़ दो दो से अधिक खाने योग्य होते हैं? तो आप सभी को पता है जड़ किसके खाते हैं, तो पौधे के जड़ों में 2-2 से अधिक खाने योग्य भाग आपका हो जाएगा कद्दू। देखिए एक तो कद्दू का खा सकते हैं, दूसरा आप केला का 2 भाग खा सकते हैं, केला का है ना, तो यहाँ कद्दू और केला उत्तर दिया हुआ था, आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और यह प्रश्न कहता है कि निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि उसे रक्त में हेमोग्लोबिन कम है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या खाएगा? तो आला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था कि हरित क्रांति का तात्पर्य है डैश से है। हरित क्रांति का तात्पर्य था उच्च उपज विविधता क्रम। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि कुछ फसलें ऐसी है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, क्या कहलाता है? तो फसलें कहलाता है भाई, है ना, उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खरीफ फसल, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे
लिखा हुआ है फसलें लिखा हुआ है, तो यहाँ खरीफ अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आप अंग्रेजी में कर लीजिए खरीफ फसलें, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। देखिए, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों क्लोरीन नहीं होता है। आंसर दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे गलत किया गया है, नाइट्रोजन सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आप सभी को कुछ तो मिल रहा है ना एग्जाम। अभी तो पूरे मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा कहीं भी बुक। एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैं रखा था, मेरे एग्जाम हुआ था उसका, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न रहते हैं लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो हमारे भोजन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, लिपिड प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन खनिज भी मिलता है। तो आप कर सकते हैं उपयुक्त सभी उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भोजन का घटक नहीं है? हमारे दोस्तों भोजन का घटक वसा होता है, फाइबर होता है, पानी होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। प्रश्न कहता है कि दुर्गा एक गांव में रहती है, ईंधन के रूप में लकड़ी और गाय के गोबर के उपले का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाना, है ना, बनाती है। पिछले वह 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये पेडागोजी था, ये पेडागोजी पूछा जा रहा है दोस्तों। 10 पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा जो मैं कराऊंगा, जो मैं बताऊंगा एक वीडियो जारी करके। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, वो रामबाण वीडियो होने वाला है ना। वो वीडियो देखेंगे 100% आप 100+ नंबर लाएंगे, कोई भी कम नहीं लाएगा दोस्तों, जो देख लिया वीडियो। तो भाई एक व्यक्ति है जो उपले से खाना बनाती है, वो काली उसको खांसी हो गई है, तो उसका ट्रिक है दोस्तों, उसके नली में जो है ना, श्वास नली में जम गई है। क्या जम गई है? श्वास नली में, है ना, नली उसकी जम गई है। यहाँ लिखा है ईंधन जलने से उत्पन्न कालिक उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। याद रखिएगा, श्वसन जो पथ है उसमें कालिक जो है वो जम गया है, जिसके वजह से उनको क्या हो रहा है, काले खांसी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन पदार्थ है, क्या है भाई विटामिन? विटामिन दोस्तों कमी होने वाले बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो कम मात्रा में होती है। विटामिन का ट्रिक याद रखिएगा, कम वाले ऑप्शन को जरूर करके आइएगा, कम मात्रा में आवश्यकता है विटामिन का, ठीक है। ये सब ट्रिक है पेडागोजी का, मैं आपको बता दूंगा, घबराए नहीं। जिस दिन बताऊंगा उस दिन का वीडियो काफ़ी खास होगा, और वो वीडियो अगर जो लोग देख लिया उनका कल्याण है भाई। 100+ जरूर नंबर लाएंगे, या 10 नंबर आपका ये फ्री का होगा। उसके बाद एक 5 नंबर का भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, है ना। तो 10 से 15 नंबर आपको जो है वो टकराने की संभावना हो जाएगी। प्रश्न है कि भोजन पकाने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा गर्मी का भाई, गर्मी का प्रयोग करेंगे तभी भोजन पकेगी ना। कौन से पोषक तत्व तो हमारे बीमारियों से बचाता है? तो विटामिन जो होते हैं ना, हमारे बीमारियों से बचाने का काम करता है। अगला है कि कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करता है? देखिए, विकास की बात करेगा तो प्रोटीन हो जाएगा। हमारा शरीर का जो विकास होता है वो प्रोटीन से होता है। क्या चीज़ से होता है? प्रोटीन से। और बीमारियों से बचने के लिए क्या चाहिए? तो विटामिन चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। याद रखिएगा, विकास की बात करें तो प्रोटीन, बीमारी की बात करें तो विटामिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोलता क्या है कि मामीडी टांडरा तैयार करने में कितना समय लगता है? मेरे दोस्तों, मामीडी टांडरा तैयार करने में ये लगता है, सॉरी, 4 सप्ताह लगता है। ये क्या होता है मामीडी टंडरा? मैं आप सभी को बता दूं, इसको बोलते हैं आम पापड़। क्या बोलते हैं दोस्तों? आम पापड़ बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये ईवीएस का प्रश्न है, ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है। और पूछ कहाँ से रहा है वो बुक का नाम मैं बता दूंगा, अभी तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो वीडियो जब जारी होगी तो उस वीडियो में बता दूंगा कि कितने सेट करने हैं। उसमें मात्र 12 सेट है, वो 12 सेट आप कर लेते हैं उसका केवल ईवीएस, तो डिफिनिट रूप से आपका 10 प्रश्न आपके हाथ में है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा दोस्तों, लेकिन वो वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस वीडियो के लिए तैयारियां चल रही है अच्छे तरीका से, ताकि आप लोग 100+ नंबर लाए। और ज़रूर आप लोग मेरे यहाँ कमेंट करें। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं सक्षमता वाले मेरे यहाँ, आप सभी पता कर सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो देखिए, भोजन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि प्रोटीन भी है, विटामिन भी, खनिज भी, तो सभी मार देंगे, सब जरूरी है ना। अगर कहे सबसे प्रमुख कहे तो आपको कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला प्रश्न कहता है, ये क्या पूछा भाई
कि अमित एक आउटडोर और इंडोर गतिविधि जोड़ने के लिए कहा, है ना, उनमें 4 जोड़ा लेकिन उसमें गलत जोड़ा बनाया गया, तो गलत जोड़ा का चयन करें। आउटडोर और इंडोर एक गेम जो होता है ना, घर में खेलने वाला और बाहर खेलने वाला जो गेम होता है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर होगा, देखिए, लूडो और कैरम। लूडो भाई कैरम दोनों जो होते हैं घर में खेले जाते हैं, इसमें गलत जोड़ा बताना था। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, ये घर में और एक बाहर खेलने वाला, इसमें भाई गलत जोड़ा है। लूडो और कैरम दोनों दोस्तों घर में ही खेला जाता है, ये गलत है। उसका बैडमिंटन और टेनिस, ये दोनों दोस्तों बाहर खेले जाते हैं, है ना, एक अंदर एक बाहर का बताना था, तो ये दोनों गलत हो गए, तो गलत चूज करना ये हो जाएगा। और देखिए, शतरंज घर में खेला जाता है, फुटबॉल बाहर खेला जाता है, ये सही था, है ना, नेगेटिव खोजना था दोस्तों, दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें डैश माना जाता है। मैंने दोस्तों, जिनसे काम करवाया जाता है उसको बाल श्रम कहते हैं। आप सभी शिक्षक साथी भली भांति इससे अवगत है। टीम के सदस्य खेल खेलने वाले किसी भी व्यक्ति को डैश कहा जाता है, जो खेल खेलता है ना उसको खिलाड़ी कहते हैं। भाई आपका उत्तर ए पड़ गया। इलेक्ट्रिक गजट डैश ऊर्जा के कारण काम करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के कारण काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन पकाने में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो भाई गर्मी ऊर्जा का, हीट एनर्जी का। याद रखिएगा आप सभी शिक्षक साथी। और मैं जो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन बैंक 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का दोस्तों रद्द हो गया था। ऊंट और डैश जानवर जैसे हमें भार ढोने में मदद करते हैं, तो गदहा भी हो गया, वो भार ढोने का काम करता है। नेक्स्ट है, ऊंटों को रेगिस्तान का डैश कहा जाता है दोस्तों, तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वे जानवर जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको पालतू जानवर कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि किस समूह में जीवों के पंजे नहीं होते हैं, तो मछलियों में दोस्तों जीवों के पंजे नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था, आउटडोर इंडोर तो हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। और इस वीडियो को सभी शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा जो सक्षमता 2 की तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो 100% मैं जो बताने वाला हूँ वो वीडियो मिलेगा, और साथ साथ आप लोग की तैयारियां मैं काफ़ी बेटर तरीका से कराऊंगा। प्रत्येक दिन एक सेट उपलब्ध करा दूंगा, और देखिएगा उस वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपका रिजल्ट 100+ होगा। और मेरे यहाँ से काफ़ी लोग लाए भी हैं, कमेंट जा करके आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो में जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का। बेमेल को चुनना है भैया, तो वकील जो होता है अलग हो जाएगा, कुम्हार किसान मछुआरा ये अलग चीज़ है ना, लेकिन वकील एक अलग चीज़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ए कम महत्वपूर्ण है, खेल की कोई प्रासंगिकता नहीं है, बी काम और खेल समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको छोड़ के चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ हमें छाया और स्वच्छ हवा देते हैं, ये बात क्या है, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, सांस लेने के लिए आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि हमारे घर के पास खेतों में रहने वाले जानवर को क्या कहा जाता है, तो जानवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो पालतू जानवर कहा जाता है, ठीक है। वो पालतू जानवर भी बोलते हैं और खेत के जानवर भी कहते हैं, तो आपका यहाँ उत्तर जो हो जाएगा दोनों, ठीक है, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट और डैश जैसे जानवर हमें भार ढोने में मदद करते हैं, है ना, तो क्या उत्तर हो जाएगा, गदहा भी हो जाएगा, ये तो हुआ था, मैं अभी अभी भी तुरंत बताया आप सभी को। अगले प्रश्न को करते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों कहता है, काफ़ी लॉन्ग है, ये पेडागोजी के बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा। चलिए छोटे छोटे प्रश्नों को कर लेते हैं जो पूछा हुआ है, ठीक है। जिस परिवार में माता पिता और एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं। देखिए, माता पिता और बच्चे की बात कर दिया, ठीक है, सुनिए ध्यान से, तो उसको कहते हैं एकल परिवार। लेकिन उसमें चाचा चाची फूफा फूफी एको को घुसा दिया तो उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि परिवार इकाई जिसमें माता पिता शामिल है, यह कथन है, क्या कथन है भैया, ये कथन गलत है, ठीक है। इकाई परिवार में माता पिता दो बच्चे शामिल होते हैं, परिवार की इकाई है जिसमें माता पिता और दो बच्चे शामिल होते हैं, ये बात गलत है। क्यों गलत है,
परिवार में माता पिता दो बच्चे ही नहीं रहते हैं, दादा भी रहते हैं, दादी भी रहते हैं, इसलिए बात क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी पेडागोजी होगा ना उसका एक बुक ही बता दूंगा, उस बुक को देख लीजिएगा आप लोग, आप आसानी से पूरा पेडागोजी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यह प्रश्न पूछा हुआ था। उसके बाद मैथ का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैथ को प्रश्न को छोड़ के चलते हैं। मैथ का प्रश्न का एक स्पेशल वीडियो मैं जारी करके बताऊंगा कि, और कॉपी पर लिख कर बना करके आपके सामने में मैं पेश करवा दूंगा मैथ का, जिससे कि आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे अच्छे तरीक़े से बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से बना करके आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे मैथ के प्रश्न पूछे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछे जा रहा है। यहाँ पूछा गया था लूडो और पासा की आकृति पूछा गया था। लूडो और पासा की आकृति यहाँ हो जाएगा क्यूब होता है, घन की तरह, है ना, इस प्रकार से होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सिलेंडर का उदाहरण, भाई सिलेंडर की तरह कौन दिखता है, तो पाइप जो होता है वो क्या होता है भाई, पाइप जो होता है वो सिलेंडर की तरह दिखता है। ठीक है, आगे पूछा गया कि ईंट का आकार कैसा होता है। मैंने दोस्तों आप सभी को भली बात ही पता है कि ईंट का आकार जो होता है ऐसे होता है, और ईंट का आकार इसको कहते हैं घनाकार। ठीक है, आगे पूछ दिया गया था 14 रुपये 8 पैसे को रुपए में कैसे लिखेंगे, तो रुपए में लिखेंगे 14.08 लिखेंगे, आपका उत्तर बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे मैथ में, जो मैं एक जगह करके बता दूंगा। भारत में 60% चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 60% आपको चीनी मिल मिल जाएगा, उत्तर आपका ये हो गया। निम्नलिखित में किस शहर में रेलवे इंजन का मरम्मत कारखाना स्थित है, तो हो जाएगा जमालपुर में। ठीक है, अगला है कि दो कोण आपस में रैखिक युग्म बनाते हैं, तो दोनों कोण कैसे होंगे दोस्तों, दोनों कोण जब रैखिक युग्म बनाएगा तो भाई ये समकोण कहलाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उत्तर आपका बी पड़ गया। अगला है कि 3D आकृति बताना, इसमें कौन सा है जिसमें लंबाई भी हो, है ना, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और क्या हो, ऊंचाई भी हो, तो पिरामिड हो जाएगा, ये 3D आकृति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि लूडो और पासा की आकृति, तो आप सभी को पता है घन की तरह होता है, अभी अभी मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा हेल्प करने का कोशिश भी किया हूँ। खनिज जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन उपकरण है जो अपने निर्माण के लिए डैश लेते हैं, तो क्या लेते हैं, तो लाखों वर्ष पहले निर्माण हुआ है। खनिज का निर्माण और जीवाश्म का निर्माण करने के लिए कितना समय लगता है, तो लाखों वर्ष, याद रखिएगा, लाखों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। अगला है कि टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य में है, तो टिहरी आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न पूछा कि जोवाई और चेरापूंजी कोयला खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे डैश खनन के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा रैथोल खनन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार उत्तरी किनारे पर 83 डैश निक्षेप पाए जाते हैं, तो अवरक पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार में माइका मिलता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है भारत के 60% चीनी मिल, अभी अभी मैंने बताया बिहार और यूपी में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब किया था, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1869 ईस्वी में ब्रिटिश ने भारत में किया है। चलिए, एकमात्र वायसराय भारत में जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई है वह 1939 ईस्वी में 1 सितंबर का वो दिन था। डेट भी पूछा हुआ है दोस्तों, जो काफ़ी लोग इसमें फेंका गए थे डेट की वजह से। जापान ने भारत के किस शहर में बमबारी की थी, दोस्तों कोलकाता में, है ना। ये प्रश्न काफ़ी हिट बना था और काफ़ी लोग, कम लोग जाने थे उस समय में, है ना। कोलकाता में बम फेंका था। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन उदाहरण है, अपने निर्माण के लिए कितने समय लेते हैं, तो लाखों वर्ष, अभी मैंने बोला भाई लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया, तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वर्धा अधिवेशन में पारित हुआ है। स्वर्ण मंदिर के किसी प्रभारी ने जनरल डायर को अकाल तख्त में सरोपा भेंट किया था, तो उसका नाम था अरुण सिंह।
है ना। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा के साथ भारतीय पोशाक में मिलने जाने पर किस राजनेता ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है? तो भाई विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनंगा फकीर गांधी जी को। अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इनमें से कौन से नेता गांधी जी के साथ लंदन गए थे? दोस्तों उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। और एक चीज आप लोगों को नोट करने वाली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको भी नोट करके रखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख करके जाइएगा। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1869 में, अभी अभी मैंने बताया आप सभी शिक्षक साथियों को। अगला प्रश्न देख लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार है? तो आपका पॉलिटिक्स का भी प्रश्न पूछा है अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में संघीय राजनीति व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों चीन में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी, जापान में कहीं भी नहीं है दोस्तों। उत्तर आपका 4 हो जाएगा। भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो भाई हम लोग है सबसे अधिक गरीब, बिहार। अगला प्रश्न है, डैश कहते थे कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं है? तो ये बात बोले हैं धर्म राजनीति से अलग नहीं है, गांधी बाबा बोले हैं, है ना, गांधी जी हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? अभी अभी मैंने बताया वर्धा अधिवेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप सभी देख लीजिए। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन भाई पता तो चल जाए कि क्या क्या पूछा जा रहा है ना। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों ट्यूशन को छोड़कर बाकी सभी जगह लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, मीडिया से, सामाजिकरण से, संस्कृति से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? दोस्तों देखिए संवेग का मैं ट्रिक बता दूं, लव, फियर और एंगर, ठीक है, ये संवेग होते हैं। प्यार, भय और डर ये क्या होते हैं? संवेग होते हैं, तो यहाँ पे डर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, समाजवाद का लक्ष्य निम्नलिखित पर आधारित सामाजिक स्थापना करना था? उत्तर हो जाएगा उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। नेक्स्ट है, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? तो 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। भारतीय संविधान में हो गया था, ये मैंने अभी बताया। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या क्या पूछा हुआ है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था पूछा था, ये पेडागोजी है। परिवार, द्वितीय पूछता तो आपका स्कूल हो जाता। लेई वाइगोस्की का सिद्धांत वाला प्रश्न पूछा था, तो इसका ट्रिक है दोस्तों, अपनी सोच को, जो भी कोई व्यक्ति आंतरिक वाक करता है, मैंने खुद से बातें करता है, तो अपनी सोच को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्वलीनता वाले भी है, स्वलीनता वाले प्रश्न पूछे गए हैं। स्वलीनता वाले जो भी बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखने वाली है, पेडागोजी है। भौतिक वृद्धि और विकास डैश के विकास सिद्धांत को पालन करते हैं? उत्तर हो जाएगा शीर्षगामी और समीपस्थ, आपका उत्तर होगा। पेडागोजी का प्रश्न है, डैश बच्चे को छोड़कर अन्य सभी लिंग, ये तो हो गया। अगला प्रश्न पर आते हैं, किस गुरु के 4 पुत्र, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस लेखक ने अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जीता है? उनका हो जाएगा पेरुमल मुरुगन, है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न है कि बिहार का डालमिया डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया दोस्तों सीमेंट आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि डैश मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? आसाम जो है वह मूंगा और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या प्रश्न है, जो भी प्रश्न है कर लेते हैं। अगला प्रश्न बोला कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या कहलाता है? तो दोनों 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है, ठीक है। अगला है कि भारत के किस देश के साथ विराट नगर घोषणा को अपनाया? तो उत्तर हो जाएगा नेपाल के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटककार ने खुद नाटक हेलमेट, हेलमेट किनका लेखक है भाई? हेलमेट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर साहब है। अगला प्रश्न पूछा है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो कबड्डी में आप सभी को पता है 7 हो जाएंगे आपके उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैथ का प्रश्न है, और मैथ का मैंने बोला कि मैं आज मैथ आपको अलग से मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद
आपके जो भी सेशन है ये आपका हिंदी आ गया, तो हिंदी का दोस्तों गद्यांश पूछा जाता है, जो मैं एक तरीका बताऊंगा, वो वीडियो जारी जब होगी उसमें सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। टोटल 30 मिनट का सेशन हुआ, और जो भी जानकारी आपको मिला है, आपको पता चल गया हो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न, एक तो भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ रहा है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, पेडागोजी था, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अब कहाँ से पढ़ना है मैं ये सब चीज़ बताने वाला हूँ, आप घबराए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन शेयर करना है इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना है, नहीं तो शायद नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।